लगता है इस चेक को लेने का एक ही तरीका है, आप लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर आप लोग वास्तव में भीमसेन जी की तरह गोल्डन स्टार बनना चाहते हैं, उनकी तरह ये चेक लेना चाहते हैं, तो आप लोग जो आपसी गुफ्तगू है, आपसी बातचीत, हमारी बहन जी जो पानी पी वो भी पानी पीते पीते बात कर रही है, तो आप सभी लोग जो आपसी बातचीत है उसको खत्म कर दीजिए और मंच की तरफ ध्यान देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यही वो माध्यम, यही वो मंच है, यही वो सिस्टम है जहां से जो कभी हमारे भीमसेन जी ने भी इस कार्यक्रम को कभी अटेंड किया होगा, आपके जैसे कभी इस ऐसे ही मीटिंग में कभी गए होंगे, उन्होंने भी इसको सुना होगा, समझा होगा। और ऐसा नहीं हमारे जो मंच पर लीडर बोल रहे हैं, अपने अपने बारे में बता के जा रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके ही जैसे कभी कार्यक्रम में गए, कभी उन्होंने भी चीज को समझा था और कभी आज तक रजिस्ट्रेशन लिया, बता तरीके पे काम किया था, आज वो मंच पर उपस्थित है और कभी उन्होंने विश्वास किया, तभी उनको आज आस्था की तरफ से सम्मान साथ में 2 लाख रुपए का चेक दिया गया है। तो ये सब कुछ आपके लिए भी है, ऐसा नहीं है इनके लिए कुछ और था या इनके लिए कुछ और था या मेरे लिए कुछ और था, कोई चीज अलग से नहीं है, सब कुछ सेम है। लेकिन बस जरूरत है आपको एक सोच बदलने की, अपने निर्णय लेने की, हाँ मुझे इस व्यापार को करना है। क्योंकि बता दो थोड़ा सा अपने विषय में, जब ये व्यापार मेरे पास आया था तो मैंने कहीं ना कहीं लगा हुआ था, ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं काम नहीं कर रहे थे, अचानक इस सिस्टम या बहुत समय से इस सिस्टम हमारे परिवार में चल रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं था। परिवार में 5 बहन भाई हूं मैं, सबसे बड़ा हूं 5 में। पढ़ाई लिखाई मेरी कोई विशेष नहीं है, सिर्फ 12वीं तक की पढ़ाई लिखाई मैंने की है और 12वीं तक की पढ़ाई लिखाई करने के बाद तो हर माँ बाप की उम्मीदें बढ़ जाती है कि बेटा हमारे काम में हाथ बढ़ाना शुरू कर दे। तब मैं भी पिताजी के साथ 10-11 बीघे जमीन थी, उसी खेती बाड़ी में भी लग गया था। ऐसा कोई और बिजनेस एक्टिव हमारे परिवार में नहीं था, जहाँ कोई दुकान हमारे पास नहीं थी, कोई ऐसा कोई और सिस्टम नहीं था जहाँ हम दूसरे शहर जाकर हम काम कर पाते, बस वही खेती बाड़ी थी। तो उनके साथ वही खेती बाड़ी में हमने भी हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया। जब उससे भी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी, जब उससे भी खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे थे, हाथ खोले थे कभी खर्च नहीं कर पा रहे थे, तब एक जिज्ञासा और पैदा हो गई दिमाग में कि क्यों ना कोई और दूसरा भी काम पकड़ा जाए, इनकम को जरिए और भी बनाया जाए। ओम प्रकाश जी है क्या ये? यही है ओम प्रकाश जी, और कोई विशेष बात हो रही है सिस्टम में। अभी जब प्रोग्राम चला सर जी ने भी 2 लीडरों को सचेत किया, मगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि वास्तव में कहाँ कमी हम कर देते हैं, जो कि हमारा एमआईएस नहीं बन पाता, हमारा सिस्टम हमारे लिए भी जल्दी क्रॉस नहीं हो पाती, और कुछ थोड़ा ही है। यही गलतियां जो हम लोग निरंतर करते चले जाते हैं। तो उसी खेती बाड़ी में हाथ बटाया, जब जिज्ञासा पैदा हुई मेरी भी कि जब वहां से इनकम का रास्ता कम है, इनकम ज्यादा नहीं हो पा रही है, तब जाकर रामपुर लाइन मशीनों पर ठेकेदारी काम करना शुरू कर दिया था मैंने भी। तभी अवसर, ये मौका उसी काम करते हुए मेरे पास आया था। मेरे विश्व गुरु आशा परिवार से आज डबल ड्रीम हाउस अचीवर, आज की मीटिंग के चीफ गेस्ट आदरणीय जयशंकर मौर्य जी के माध्यम से, और हमारे दादा गुरु आस्था परिवार से डबल ड्रीम हाउस अचीवर जनाब मोहम्मद इरशाद साहब, मैं सहयोग चाहूँ पुनः दोनों ही महान हस्तियों के सम्मान साथी पुनः एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। अवसर आया, उस वक्त वो अजीब जैसा लग रहा था, यकीन नहीं कर पा रहे इन सिस्टमों पर, इन कंपनियों पर, क्योंकि उस वक्त दिमाग भरा हुआ था, हमारा भी दिमाग भरा हुआ था तमाम तरह की कंपनियों को लेकर के। क्योंकि मेरे गांव में, मेरे तहसील, मेरे जिले में, मेरे मिलने वालों, मेरे रिश्तेदारों में तमाम लोगों ने तरह तरह की कंपनियों में पैसा लगाया था, और मैंने भी 2 कंपनियों में पैसा लगाया बैठा था। मैं जब ये व्यापार आया था, एक तो कंपनी मैंने ही पैसा लगाया था उस वक्त, और आपके ही कहने से वो कंपनियों में पैसा लगाया था उस वक्त भी मैंने। तो जब ये कंपनी आई तो दिमाग तो पहले से भरा हुआ था कंपनी लेकर के, क्योंकि और भी लोग जो धोखा खा चुके थे, हमारे गाँव तो धोखा खा चुके थे कंपनियों लेकर के, तो वो भी चीज भरी हुई दिमाग में थी, जिसके कारण हम भी इसमें विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि वास्तविक सिस्टम इतना मजबूत, इतना पारदर्शी है, इतना स्पष्ट हो सकता है। बस विचार इनकी था दिमाग में कि कंपनियां कुछ नहीं होती हैं, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन पूरे नहीं होते। लाखों करोड़ों की बात तो बताई जाती है, लेकिन वो लाखों करोड़ सिर्फ पैसा ऐंठने का एक माध्यम होता है। सिर्फ ये सोच दिमाग भरी हुई थी। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मेरे विजय गुरु का, जिन्होंने लगातार प्रयास किया, संघर्ष किया, और वो सब कुछ हम लोगों के लिए प्रत्यक्ष रूप में साबित कर दिया कि वास्तव में आस्था परिवार एक ऐसा व्यापार है, एक ऐसी कंपनी है जो कि भारत में आज तक ऐसी कंपनी नहीं आई। कंपनी जो करती है वो देती है, जो कहती है वो देती है, समय के साथ देती है। तो आपने वो प्रत्यक्ष रूप में हम लोगों को साबित करके दिखाया। तब जाके कुछ समय के बाद, लगभग 27 महीने के बाद,
जैसे आप इस कार्यक्रम में आए हैं, मुझे भी एक कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला था, क्योंकि मौका क्या मिला, समय बढ़ता जा रहा था, आवश्यकताएं बढ़ती जा रही थी समय के अनुसार। क्योंकि जब ये प्लान आया था उस वक्त नई शादी हुई थी, पैसा जो दूसरे क्षेत्र में कमा 10, 12, 15 हजार वो कमा भी रहा था मैं, तो खर्चे भी कोई सीमित थे, ज्यादा खर्चे भी होते क्या, क्योंकि सपने ही नहीं थे दिमाग में। कभी सोचते नहीं थे कभी ब्रांडेड हम भी कपड़ा पहने, कभी अच्छी कार हमारे भी साथ हो, उसका मेंटेन हम करें, ये सपने भी दिमाग में भरे हुए नहीं थे उस वक्त। वो सपनों को जागृत भी आप नहीं कराया। जब सपने पहले दिमाग में होना शुरू हो गए तो खर्चों की ऑटोमेटिक दिमाग में आना शुरू हो जाती कि यार अब ये सपने कैसे करें पूरे होंगे, ये इससे तो काम चलने वाला नहीं है जो काम मैं कर रहा था। तो ये भी तुलना करना शुरू कर दी। तभी एक कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला। 18/2012 को मेरे बीबी शुरू ने मुझे उस कार्यक्रम में शामिल कराया, उस कार्यक्रम को मुझे दिखाया, और उस कार्यक्रम को देखने के बाद जैसे आप लोग बैठे हुए मेरे पास भी पुरानी फोटो हैं, तो मैं भी बहुत पीछे बैठा हुआ था, उस कार्यक्रम को देख रहा था, सुन रहा था, लेकिन नजरिया एक ही बना हुआ था मेरा कि जो भी लीडर हमारे मंच से अपने बारे में बताते जा रहे थे, अपने समझाते जा रहे थे कि मैंने इस व्यापार को कब तक नहीं किया, कब जाके मैंने करना शुरू किया और आज कहां तक का पैसा मैंने लिया, कितने समय में आज तक का ड्रीम हाउस बना, कितने समय में डायमंड स्टार बना, कितने समय में सिल्वर स्टार, ये सब कुछ उस समझ में भी चला जैसे भी आपके सामने सिल्वर, गोल्डन, डायमंड ने अपने बारे में सबने बताया। तो ऐसे ही वहां पर भी अपने बारे में बताते जा रहे थे। और लास्ट में एक ड्रीम हाउस अचीवर जो कि आशा परिवार से 26वें ड्रीम हाउस अचीवर कार्यक्रम था, वो अर्पण कुमार बाबा जी। और एक चीज मैं और जानना चाहूंगा सभी लोगों से, अभी जो 27 मार्च निकल गई है, और 27 मार्च से कार्यक्रम में कितने लोगों बैठे थे, कितने लोगों को कार्यक्रम देखा था? आप सभी ने देखा था? अच्छा आप लोग ये बताओ, उस कार्यक्रम में पहली लेवल से आखिरी लेवल तक के चेक लेने वाले कितने ड्रीम हाउस अचीवर थे? कितने थे? 10 ड्रीम हाउस अचीवर थे। और उन 10 में से ड्रीम हाउस अचीवर ऐसे भी थे जो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते थे। कितने लोगों को देखा उनके लिए? तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे 26वें ड्रीम हाउस अचीवर के लिए भी। उनका वो कार्यक्रम मैंने भी देखा था, जब उनको जैसे 27 मार्च हमारे कालीचरण जी के लिए वो चेक मिला था आखिरी लेवल का, तो वही चेक लेते हुए मैंने उस व्यक्ति के लिए देखा जो कि दोनों पैर 100% विकलांग थे। आपके अंदर जिज्ञासा पैदा हुई है या नहीं हुई है मुझे नहीं मालूम उस व्यक्ति को देखने के बाद, लेकिन जिस दिन मैंने पहली बार उनको देखा था उस कार्यक्रम में सम्मान के साथ में रिटायरमेंट लेते हुए 1 करोड़ रुपए का चेक लेते हुए, तो मैं दंग रह गया था। मैंने देखा था कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने के लिए दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है, ऐसा व्यक्ति आशा का ड्रीम हाउस तक सफलता कर सकता है। और जबकि हम लोग सोचते रहते हैं ये काम बहुत दौड़ने वालों का है, बहुत भागने वालों का है, मैं कहाँ जाऊंगा, किसके पास जाऊंगा, ये सोच हमारी बनी हुई रहती है दिमाग में। तो मेरी वो सारे सवाल उस कार्यक्रम को जानना खत्म हो गए, बस दंग रह गया था। मैं सोचा पड़ रहा ऐसा व्यक्ति अगर ड्रीम हाउस बन सकता है तो उनको तो सब कुछ करने लायक हो, हर जगह जा सकते हो, किसी दूसरे व्यवस्था को आवश्यकता नहीं पड़े आपको जाने के लिए, हर जगह जा सकते हो आप, दिन में रात में किसी भी तरह से जा सकते हो। तो बस उस कार्यक्रम को देखने के बाद मैं निर्णय ले लिया कि ये व्यापार मुझे करना है, ये सिस्टम मुझे करना है, ये कंपनी मुझे करनी है, क्योंकि यही सिस्टम, यही तो कंपनी है जहां से मैं अपने सपनों को पूरे कर सकता हूँ जो सपने मेरे दिमाग में पैदा हुए हैं, जिन सपनों को मैं दिन रात सोचता हूँ कि ये ऐसा जीवन मेरा भी होना चाहिए, ऐसा घर मेरा भी होना चाहिए, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल पढ़ने जाना चाहिए, ये सभी सपने मेरे दिमाग में काटते थे। तो बस निर्णय लिया उस कार्यक्रम को देखने के बाद करने का, और जब करना शुरू किया है तो आशा परिवार से जब नंबर आया था फॉर्म भरने का, दोबारा से रजिस्ट्रेशन लेने का, तो पैसा तो था ही नहीं, पैसा था नहीं, लेकिन सीनियर साहब बहुत ही समझाई थी अच्छा वक्त बुरा वक्त जीवन में क्या क्या नहीं आता। और ऐसा कोई आदमी नहीं है जो अपने परिवार के लिए अच्छे या बुरे के लिए 10वीं की व्यवस्था कर ना पाए, हर व्यक्ति करता है। और जब कोई बुरा वक्त भी आता है तो 10,000 छोड़ो, लाखों की बात हो, लाखों की व्यवस्था करता है व्यक्ति। तो मेरी बात समझ में आई, मैंने कहा हम लोग बुरे वक्त में भी लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, तो यहाँ भी एक बार सही। तो मैडम में कुंडल वगैरह गिरवी रखकर सीटक को मैंने भी करने की शुरुआत करी, और शुरुआत करने के बाद जब मैंने करना शुरू किया तो आशा परिवार का जब मैं सिल्वर स्टार बन करके आया था पहली बार, तो वो सिल्वर स्टार का चेक लेने तक का जो मैंने अपना एवरेज जोड़ा था, इनकम निकल के आई थी मेरी 14,000 रुपये प्रति महीना, जबकि जो चेक आज आपको 1 लाख का मिल रहा है वो चेक हमको उसको 26,000 रुपये का मिला था तब। और वही जब सिल्वर स्टार का चेक मेरे पास आया, वही चेक के साथ मैं लोगों को वो चेक दिखाना शुरू किया और अपने लोगों को वो चेक दिखाना शुरू किया। तब आशा परिवार का जब मैं गोल्डन स्टार बन करके आया, पहली बार जो चेक मुझे आज 2 लाख का मिलता है गोल्डन स्टार, वो चेक हमको 1 लाख रुपए का मिला था, तब इनकम निकल के आई थी मेरे 21,708 रुपये प्रति
प्रति महीना। और जब मैं आस्था परिवार का दूसरी बार गोल्डन का चेक लिया, मैंने दूसरी बार गोल्डन का चेक गोल्डन रिक्शा बन करके आया, तब मैंने अपने एवरेज जोड़ा, तब निकल के आई थी मेरी 47,000 रुपये प्रति महीने का एवरेज निकल करके आया। और जैसे दूसरा गोल्डन मैंने लिया था, दूसरा गोल्डन लेने के बाद परिस्थितियां भी सामने आ गई, बीमारी हुई मुझे। जब बीमारी हुई तो 1.5 साल में बेड रेस्ट में रहा था, लगभग 18 महीने बेड रेस्ट में चला गया मैं, क्योंकि आंख का ऑपरेशन हुआ था मेरा दूसरे गोल्डन होने के बाद। लेकिन जो बात कभी सीधा साहब में समझाते थे कि 2.5 साल 3 साल या 4 साल मेहनत करने के बाद आदमी के जीवन में ये सिस्टम परमानेंट इनकम देता है, तो वो सब कुछ वहां भी संभव हुआ। उस 1.5 साल लगातार पैसा आया। और जब उस बीमारी से निकलने के बाद जब मैंने फिर से दौड़ लगानी शुरू करी अपनी टीम के साथ, अपने लोगों के साथ, और 30 मार्च 2018 से और 30 मार्च 2019 तक, 30 मार्च 2019 को मेरे डायमंड का चेक आ गया। एवरेज मैंने जोड़ा, इनकम निकल गई मेरी 70,000 रुपये प्रति महीना। और उस डायमंड से मैंने अपनी कार बनाई, छोटी सी कार बनाई, और उस कार से मैंने जब सफर करना शुरू किया तो 30 मार्च 2019 से लगातार आज तक अगर आप लगा लें, जो मार्च निकल गई है 2022 की, तो 3 साल का समय पूरा हो जाता है, 3 साल का समय पूरा। तो इस 3 साल में भी पैसा आया इस आस्था परिवार से, 15वीं लेवल भी, 16वीं लेवल भी, 17वीं लेवल भी। ड्रीम हाउस के पैसे इसका कोई मतलब नहीं है। इस 36 महीने का पैसा आया 50 लाख से प्लस, 50 लाख से प्लस इस 36 महीने का रुपया आस्था परिवार से आया। और जिस दिन से मेरा ड्रीम हाउस हुआ है 31 दिसंबर 2021 का मेरा ड्रीम हाउस फाइनल हो गया। और जैसे ही मेरी नया साल 2022 शुरू हुआ, जब से आस्था परिवार से 2 लाख से प्लस, क्योंकि कम से कम 2 लाख की रॉयल्टी तो है ही है, तो एक आधी डायमंड भी है और एक गोल्डन भी है, तो लगातार 2 लाख से प्लस ये आस्था परिवार मुझे दे रहा है। 2022 समझ जब से शुरू हुआ है, तो मैं तो ये कहता हूँ, जो कोई मैंने सोचा नहीं था आस्था परिवार से कभी लाख रुपए महीना या 2 लाख रुपए महीना हम भी कभी कमा सकते थे, दूसरे क्षेत्र से नहीं संभव हो सकता था, लेकिन आस्था परिवार से सब कुछ संभव होता चला जा रहा है लगातार। तो साथियों, बहुत खूबसूरत व्यापार है, बहुत अच्छा व्यापार है। अगर आप लोग वास्तव में अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं और अपने हर एक उस चाहने वालों को जिंदगी में परिवर्तन लेकर आना चाहते हैं, तो आस्था परिवार भी आपका स्वागत करता है, क्योंकि यही वो माध्यम है जहां से आप अपनी उम्मीद, अपने सपने पूरे कर सकते हैं। अन्यथा हम भी जिस लोगों को देख रहे हैं जमाने में, आप भी देख रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि आप लोग कहीं घूमने फिरने नहीं जा रहे हैं, या फिर अपने पड़ोस में, अपने शहर में, अपने कस्बे में आप देख रहे हैं लोग कितना बड़ा पैसा लगाने का बिजनेस कर रहे हैं और कितना रुपए महीने वो कमा रहे हैं, ये आप देख ही रहे होंगे। कितना मार्केट में कंपटीशन हो चला है। लेकिन आस्था परिवार एक ऐसा व्यापार बन करके आया जहां पर नो रिस्क है, कोई रिस्क नहीं है कि अगर मान लीजिए मैंने दुकान को खोली लगा करके और मेरे बगल किसी दूसरे दुकान खोल ली तो वहां रिस्क है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा रिस्क नहीं है। अगर आप आस्था में डिसीजन लेते हैं तो आप लोगों के लिए वही अपॉर्चुनिटी आप देने का माध्यम बन के जाइए, वही देने का सिस्टम बनाइए, तो जरूर आप भी आस्था परिवार से ड्रीम हाउस का सफर तय करेंगे। तो साथियों, ज्यादा नहीं कहना है, अब आगे मुझे भी अपने बिजनेस को सुनना है, क्योंकि ड्रीम हाउस का लेवल तो मेरा फाइनल हो चुका है और अभी जो ड्रीम हाउस का मुकुट कहिए या ताज कहिए वो अभी नहीं सजा है मेरे सर पर, वो भी जैसी अभी डेट चल रही है प्रक्रिया उसकी भी, क्योंकि अभी हमारे बीच मार्च में कार्यक्रम निपटा है, तो एकदम वो कार्यक्रम भी सुनिश्चित नहीं कर सकते, उसके लिए थोड़ा समय चाहिए, व्यवस्था जुटाने में समय चाहिए। तो उसकी प्रक्रिया शुरू हो रही है, शुरू हो चुकी है। तो आगे जैसे ही वो डेट क्लियर हो वो भी आपको बताई जाएगी। तो लक्ष्य तो मेरा पूरा हो चुका है, लेकिन अब टीम से ड्रीम हाउस कैसे निकालने, क्योंकि आपकी टीम से लगातार ड्रीम हाउस सिलसिला शुरू हो चुका है, लगातार ड्रीम हाउस निकल रहे हैं, तो वो तरीका कैसे ड्रीम हाउस अपनी टीम से बनाने मुझे भी अब बहुत सीखने हैं। तो जिसके लिए मुझे सुनना है अपने शुरू के लिए, और आप लोग से भी यही अनुरोध करता हूँ कि आप लोग शांति व्यवस्था बनाए रखिए। अगर आपने जो आगे का समय आ रहा है, चाहे वो आधे घंटे का या 20 मिनट का या 30 मिनट या 40 मिनट, जो भी जितना समय हमारे सीए साहब आपके बीच में अपनी बात रखेंगे, अगर आपने वो शांति व्यवस्था बनाए हुए अगर उनकी बातों को गौर फरमाए, उनकी बात ध्यान से सुनी, तो वास्तव में आपकी जिंदगी में एक से एक का परिवर्तन निश्चित हो जाएगा। अगर आपने उनकी बात को जबरदस्त तरीके से ध्यान से सुना था। तो बस इसी के साथ 2 लाइनों के साथ मैं भी अपनी बात को समाप्त करूंगा कि जिंदगी में बहुत खुशियां देती है, जिंदगी में बहुत खुशियां देती है, कभी खुशनुमा धूप तो कभी शीतल छांव देती है, और इन दर्द की मौजों से क्या डरना दोस्त, क्योंकि जिंदगी हर कदम नया एक इम्तिहान लेती है, जिंदगी हर कदम नया एक इम्तिहान लेती है। इसी के साथ में जय आस्था परिवार, जय महान, नमो बुद्धा। साथियों, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।